रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल कार्यालय पर बुधवार को नामांकन के 7वें दिन काराकाट विधानसभा क्षेत्र 213 के लिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से अमित सिंह, भाजपा से राजेश्वर राज, निर्दलीय से डॉक्टर अशोक सिंह, वहीं दिनारा विधानसभा क्षेत्र से जदयू से मंत्री जय कुमार सिंह, लोजपा से राजेंद्र प्रसाद सिंह ने अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान अनुमंडल कार्यालय के मुख्य द्वार पर प्रशासन सख्ती से तैनात रहा, जहां प्रशासन ने समर्थकों के प्रवेश पर मुख्य द्वार पर ही रोक लगा दिया और प्रत्याशी के साथ प्रस्तावक को प्रवेश के लिए अनुमति दिया। रोहतास से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। शुभकामना आपको दिनारा विधानसभा के लिए। बहुत धन्यवाद सर। क्या सर दिनारा हॉट सीट हो गया है? दिनारा हॉट सीट नहीं, सभी सीट हॉट है। नहीं, दिनारा तो हॉट सीट है सर। अब आप माने दिनारा भी एगो कंस्टिट्यूंसी है, आम कंस्टिट्यूंसी जैसा, और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि पिछले 3 बार से 2 बार से वहाँ से मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, और उसके पहले मैं जिस धरती पर खड़ा हूँ यहीं से मेरी शुरुआत थी, यहाँ का भी नेतृत्व कर चुका हूँ। इस चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री ने और पार्टी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम पर विश्वास दिए। मैं उनकी आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे फिर से एक मौका मिला दिनारा की सेवा करने के लिए, और मुझे पूरी विश्वास है कि दिनारा की जनता पूर्व के भांति हमें सहयोग करेंगे। और मैं दिनारा में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग का मैं काम करता हूँ, उनके बीच में रहता हूँ, उनके दुख सुख में रहता हूँ, इसलिए हमें सभी लोगों का सहयोग मिलता है और इस बार भी मिलेगा। इस बार क्या स्थिति रहेगी सर दिनारा? हम बहुत बेहतर रहेगा। देखिए, चुनाव तो का जो तरीका है लड़ना चाहिए, चुनाव में बहुत अति उत्साहित भी नहीं होना चाहिए। जनता की वोट है, गुप्त वोट है, उनकी मिजाज को जानना पड़ेगा, उन लोगों के बीच जाना पड़ेगा। लेकिन ये मुझे पूरा विश्वास है कि 5 वर्षों में जो जनता की रुख हमारे प्रति जो रही है, नज़रिया जो रही है, बड़ी पॉजिटिव रहती है। उस अंदाज पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत जबरदस्त। राजेंद्र सिंह, आपके सिंह क्या के दामन से आए हुए हैं, कितना प्रभाव डालेंगे आप चुनाव? वो दिग्गज थे जब वो भाजपा में थे। मैं उसको इसलिए मानता, पार्टी बड़ी दिग्गज होती है। भाजपा अपनी एक पार्टी है, उस पार्टी में हल्का आदमी भी जाते हैं तो भारी हो जाते हैं। पार्टी भारी करती है, सिस्टम भारी करती है। सिस्टम से बाहर आ जाइएगा तो व्यक्ति के रूप में न कभी भारी थे न आज भारी। कोई व्यक्ति पार्टी का, इस बात को कहा जा रहा है कि लोजपा ही भाजपा है, क्या मामला है ये? इसकी देखिए, ये जो प्रचार चल रही है सोशल मीडिया पर, ये कोई पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा, कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। डुअल राजनीति इन पार्टियों में नहीं चलता है। कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, आगे भी 1-2 दिन में होते रहेगा। सारे आप लोग जान जाएंगे कि भाजपा और जेडीयू इंटैक्ट है बिहार में, तीसरा कोई नहीं। जो हमारे सहयोगी मांझी जी हैं और वीआईपी आ रहे हैं, और कोई भेग में हमारी गठबंधन किसी से नहीं होती। लेकिन सर दिनारा विधानसभा में जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो अभी तो राजेंद्र सिंह के पक्ष में आ रहे हैं। भाजपा के सारे सहयोगी मेरे साथ भी आए हुए हैं। अब भाजपा के कौन लोग उनके साथ हैं? यदि उनके साथ है तो भाजपा नहीं है। देखिए, आज जो लड़ाई है 15 साल बनाम 15 साल, जहाँ एक तरफ हमारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विकास के साथ आज इस चुनाव के मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन जिन्होंने बिहार में अगर हम कहें तो बेरोजगारी का रेगिस्तान बनाने का काम किया। लूट, डकैती, चोरी, अपहरण का बिहार जाना जाता था, और आज या गाँव तक पक्की सड़कें की बात हो, या जो अभी कोरोना काल हुआ, आफत के समय हुआ, जो हमारी बिहार हो या केंद्र की सरकार जो लोगों के साथ खड़ी रही मुसीबत में, हम तमाम इन मुद्दों को लेकर, चाहे किसानों की खुशहाली की बात हो या हमारे नौजवानों की रोजगार की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम हमारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री के रूप में अगली बार जाने के लिए 3/4 बहुमत से हम कहते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार में जीतने वाली है। क्या कारण है कि चिराग पासवान सिंह अलग हो गए एनडीए से? अब ये उनका निर्णय है। कल आपने सुना हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के आदरणीय नेताओं की कल प्रेस वार्ता हुई। बहुत ही स्पष्ट रूप लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बिहार में अगर रहना है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में रहना है। लेकिन सर वो जेडीयू के अपोजिट में अपना ये कैंडिडेट दे रहे हैं और बीजेपी के ये हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग इसको मुद्दा न बनाएं।
अब किसके खिलाफ दे रही है उनका निर्णय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, भारतीय जनता पार्टी कल हमारे नेताओं ने भी कहा कि अगर कोई हमारे प्रधानमंत्री के तस्वीर का जो गठबंधन में हमारे शामिल लोग हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के, चाहे जनता दल यू हो या हमारी हम पार्टी हो जो नीतीश जी के साथ हैं, या हम जो हमारी साहनी जी की पार्टी आ रही है, इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का उपयोग करता है तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कल कहा प्रेस वार्ता में कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम चुनाव आयोग में भी जाएंगे। इसलिए कहीं कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं है। हम बिल्कुल बिहार में मुख्यमंत्री जी 15 सालों से बिहार में मुख्यमंत्री मानकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, आगे भी चलेगी, यह आपको हम स्पष्ट करना चाहते हैं। सर, काराकाट विधानसभा के लिए आया, आपका क्या मुद्दा होगा विशेष? देखिए, हमने पहले भी जब लोगों ने मुझे अपना सर अभी आप बीजेपी छोड़कर एलजेपी का दामन थामे, तो क्या इसमें आपका किनारा क्षेत्र से आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा? देखिए, मैंने 37 साल भारतीय जनता पार्टी और विचारधारा की सेवा की है और मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए यहाँ तक हमको पार्टी ने पहुँचाया है। और आज भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से देश में विकास कर रहे हैं, गांव गरीब की सेवा के लिए जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये भारत के उत्थान में उनका बहुत बड़ा योगदान है और आगे भी वो कर रहे हैं। बिहार में भी जितनी योजनाएं, चाहे सड़क की हो, चाहे जल नल की हो, चाहे जो भी योजनाएं, वो सब केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत ही ये सारे विकास के काम हुए हैं। और अभी हम जो आपने दूसरा सवाल, उसमें 2 सवाल आपने पूछा है और दूसरा सवाल आपने किया है कि आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर लोजपा को स्वीकार किया। मैं पिछले 5 वर्षों से 2015 में भारतीय जनता पार्टी का सिंबल से मैं चुनाव लड़ा था और आज भी मैं 15 के बाद आज 20 तक एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जिस दिन हम हमने दिनारा विधानसभा की सेवा में हमने नहीं लगाया। चाहे आरा मोहनिया रोड नेशनल हाईवे का मामला रहा हो और चाहे अन्य कोई मामले हो, गरीब, किसान, मजदूर, सबकी आवाज़ हमने उठाई और उसके लिए संघर्ष भी किया है। आज उन कार्यकर्ताओं का, उन जनता का हमारे ऊपर बहुत दबाव था और हमारे सामने कोई और विकल्प नहीं था चुनाव लड़ने के अलावा। इसलिए मैं कार्यकर्ता और जनता के दबाव में ये चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य कोई बनावटीपन में नहीं हूँ। संघ का स्वयंसेवक हूँ, रहूँगा, आगे भी रहूँगा, उसमें कहीं हमको कोई वो नहीं कर सकता। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो राम जन्मभूमि, मंदिर, कश्मीर समस्या, धारा 370 से लेके चाहे जो भी समस्या, उन सब आज भी मेरी रग रग में विचारधारा है। मैं उसके लिए समर्पित हूँ, उसके लिए आगे भी समर्पित हूँ। आप लोजपा में जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं में दुविधा पैदा हो गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कोई दुविधा नहीं है और मैं तो काम पार्टी सत्य से हूँ। भाजपा पार्टी का मेरा नाम है और हमारा चुनाव चिन्ह खटिया छाप है। मेरा नाम अमित सिंह, शिवपुर पंचायत का वर्तमान में मुखिया। क्या आपको लगता है इस चुनाव में आपको काराकाट विधानसभा का लोग यहाँ पे बदलाव चाहते हैं। पहले की सरकार को, पहले के चुन के गए हुए प्रतिनिधियों को भी यहाँ के लोगों ने देखा है और लोग बदलाव चाहते हैं। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि लोग मुझे समर्थन करेंगे और मैं जीतूंगा। आखिर जनता आपको वोट क्यों दे? क्योंकि यहाँ पे आज तक जिनको भी वोट दिया जनता ने, किसी लोगों ने कोई भी जनता की उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे। आज तक जितने भी प्रत्याशी हुए वो आज तक जनता की उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे और लोगों को मुझसे आशा है कि जिस तरह से मैं अपने पंचायत में अपने विकास के कार्यों को किया हूँ तो जनता को भरोसा है कि उसी तरह से मैं अपने विधानसभा में
विकास की गंगा बहाऊंगा, इसलिए जनता मुझ पर भरोसा करेगी। सर क्या लगता है दिनारा काराकाट विधानसभा की जनता आपको समर्थन में रहेगी? जी बिल्कुल।